व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिविलेंट एजुकेशन पे। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा, हमको बात करनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के बारे में। ये देखिए, स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी, बहुत दिनों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स और जानना चाह रहे हैं कि सर लेटेस्ट वैकेंसी कब तक आएगी। और कुछ लोग 2018 के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि जिनका सिलेक्शन हो गया है, और ज्वाइनिंग के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी और डिस्ट्रिक्ट रिलॉटमेंट कब तक होगा। ये देखिए, ये ज्वाइनिंग के बारे में पूछ रहे हैं। सो कई दिनों से पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, और बहुत बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये देखिए, सर ज्वाइनिंग कब तक होगी जूनियर असिस्टेंट की, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और ज़्यादा कैंडिडेट्स वही हैं जो जानना चाह रहे हैं कि लेटेस्ट वैकेंसी कब तक आएगी ग्रुप सी ग्रुप डी की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2018 वालों की। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था सेम टॉपिक पे। यही सेम टॉपिक पे मैंने आपको वीडियो एक प्रोवाइड किया था, जिसको मैंने बाद में डिलीट कर दिया था। डिलीट मैंने इसलिए किया था क्योंकि जो उसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत थी। बाद में जब मैंने उस इन्फॉर्मेशन को जब मैंने कंफर्म किया लोगों से, तो बाद में पता चला कि वो इन्फॉर्मेशन गलत थी, इसलिए मैंने उस वीडियो को डिलीट किया। ठीक है, तो अब आपको उस वीडियो के बारे में परेशान नहीं होना है, क्योंकि पता नहीं चल पाया था और एक दो लोगों से मैंने पूछ के ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन जब बाद में मैंने कंफर्म किया और लोगों से, तो पता चला गलत है। तो आपको परेशान नहीं होना है। तो इस वीडियो में आपके मैं सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जितनी आपकी क्वेरीज होगी सबको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2018 वालों से, जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो जानना चाहते हैं कि री अलॉटमेंट कब तक होगा उनका। तो देखिए, जो आपका री अलॉटमेंट प्रोसेस है, इसकी कोई सेपरेट लिस्ट नहीं निकालता इलाहाबाद हाई कोर्ट। मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई भी सेपरेट लिस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं निकालता डिस्ट्रिक्ट री अलॉटमेंट की। आपका अगर डिस्ट्रिक्ट री अलॉटमेंट होना होगा तो डायरेक्ट वो ज्वाइनिंग लेटर में आपके मेंशन होगा, डायरेक्ट वो आपके ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन होगा। क्योंकि इसलिए 2017 में कुछ कैंडिडेट्स की डिस्ट्रिक्ट चेंज हुई थी, डिस्ट्रिक्ट री अलॉटमेंट किया गया था, तो कोई भी सेपरेट लिस्ट नहीं निकली थी, उनका ज्वाइनिंग लेटर में ही उनका डिस्ट्रिक्ट शो हुआ था। रिजल्ट में कुछ और डिस्ट्रिक्ट थी, ज्वाइनिंग लेटर में कुछ और डिस्ट्रिक्ट थी, और उनको बाद में उसी डिस्ट्रिक्ट पे ज्वाइन करना पड़ा। तो आप इतना समझिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट री अलॉटमेंट की कोई भी सेपरेट लिस्ट नहीं निकालेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर में डिस्ट्रिक्ट शो होगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट चेंज हुई होगी आपकी, वही डिस्ट्रिक्ट होगी तो वही दिखाएगा, चेंज हुई होगी तो चेंज वाली डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाएगा। प्लस आपका ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है। देखिए, आपको पता है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जितने भी कार्य हैं सब पेंडिंग में चल रहे हैं। और मेन चीज़ ये कि डिस्ट्रिक्ट्स बंद हैं, 80% डिस्ट्रिक्ट्स बंद हैं। वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट एक दो दिन खुली थी, उसको बाद में बंद किया गया कोरोना की वजह से, कोरोना का केस निकल आया। प्लस लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट बंद चल रही है, रेड एरिया है, रेड जोन एरिया है। प्लस इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये इलाहाबाद में डिस्ट्रिक्ट खुली हुई है, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है, स्टाफ नहीं आ रहा है। प्लस बस्ती में डिस्ट्रिक्ट बंद चल रही है। तो डिस्ट्रिक्ट लगातार बंद चल रही हैं, खुल नहीं पा रही हैं, और जब तक आपकी डिस्ट्रिक्ट्स नहीं खुलेगी तब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको ही पूरा प्रोसेस करना है। मान लीजिए अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट एक एप्लीकेशन, एक कोई ऑर्डर प्रोवाइड भी कर देता है, जैसे आपने देखा होगा जनवरी में उसने एक ऑर्डर निकाला था। अगर मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर से वो ऑर्डर निकाल देता है कि जल्द से जल्द आप इनकी ज्वाइनिंग कराइए 2018 वालों की, तो कैसे करा पाएंगे आप ये बताइए। ना कोई ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, ना डिस्ट्रिक्ट्स खुल रही हैं, तो कैसे वो लोग ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो आप लोग खुद सोचिए। और दूसरी बात ये, मान लीजिए अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ भी जाता है अभी, अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ भी जाता है, तो आप खुद सोचिए कि आप कैसे जा पाएंगे ज्वाइन करने। आप कैसे जा पाएंगे ज्वाइन करने, ना बस चल रही ना ट्रेन चल रही है। तो आप इतना समझिए कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो होगा, भले ही थोड़ा लेट होगा। इतना समझिए कि सितंबर के पहले आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, जब स्थिति आपकी सामान्य हो जाएगी। जुलाई जुलाई से लेकर सितंबर के बीच इनको पूरा ज्वाइनिंग करा देना है, क्योंकि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच आपकी पूरी स्थिति सामान्य हो जाएगी, और तभी आपका पूरा ज्वाइनिंग होगा, और तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। जब जुलाई में आपका हर चीज़ खुल जाएगा तभी आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और जुलाई से लेकर सितंबर तक वो लोग एक दो महीने में फिर सब लोग की ज्वाइनिंग करा देंगे। आप लोग की जो भी जितने भी पेंडिंग वर्क होंगे वो लोग सब करा देंगे। बस अभी आप लोग इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से डिस्ट्रिक्ट्स खुल नहीं पा रही हैं।
अगर वो हाई कोर्ट ज्वाइनिंग कराना भी चाहेगा तो नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना समझिए। प्लस अब मैं बात करता हूँ 2020 वालों की, जो लोग 2020 वालों का वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों से। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 3500 से लेकर 4000, मतलब 4000 वैकेंसी तक आपकी खाली चल रही है। लेकिन इस वैकेंसी का सैंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में मुझे कोई न्यूज़ कंफर्म नहीं है। जो आपकी 3500 से लेकर 4000 वाली जो वैकेंसी थी, इस वैकेंसी का सैंक्शन गवर्नर ने दिया कि नहीं दिया, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। प्लस कुछ लोगों से मुझे पता चला है कि 2200 वैकेंसी गवर्नर ने सैंक्शन कर दी है। 2200 वैकेंसी गवर्नर ने सैंक्शन की है, ये कुछ लोगों से मुझे पता चला है। अब सही है कि गलत ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 2200 वैकेंसी गवर्नर ने सैंक्शन कर दी है। लेकिन मुझे जिससे न्यूज़ मिलती है, जो भी मुझे न्यूज़ प्रोवाइड करता है, वो इस बात की श्योरिटी नहीं ले रहे हैं कि 2200 वैकेंसी सैंक्शन किया है कि नहीं किया है। क्योंकि मुझे केवल इतना ही पता है कि आपकी 2 वैकेंसी गई थी सैंक्शन होने के लिए, एआरओ और ग्रुप सी ग्रुप डी गई थी, जिसमें से एआरओ की वैकेंसी सैंक्शन नहीं हो पाई थी और ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में कोई श्योरिटी नहीं मिल पाई थी, और लॉकडाउन शुरू हो गया था, होली की हॉलीडेज शुरू हो गई थी, और प्लस उसके बाद आपको पता है 6-7 दिन बाद लॉकडाउन ही शुरू हो गया। तो इसके बारे में कोई श्योरिटी मैं नहीं दे सकता कि जो लोग कह रहे हैं कि 2200 वैकेंसी आपकी सैंक्शन हुई है कि नहीं हुई है। हम लोग एक बार इमेजिन कर लेते हैं कि 2200 वैकेंसी आपकी सैंक्शन हो गई है। मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि 2200 वैकेंसी आपकी सैंक्शन हो गई है, तो आपकी ये वैकेंसी 3-4 महीने में आ जाएगी, अगर 2200 वैकेंसी सैंक्शन हुई होगी तो। और अगर मान लीजिए 2200 वैकेंसी आपकी सैंक्शन नहीं हुई होगी, तो वैकेंसी अब सैंक्शन होने के लिए जाएगी गवर्नर के पास, और फिर गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी वैकेंसी निकालता है, क्योंकि खाली तो आपकी 3500 से 4000 वैकेंसी है। फिर ये गवर्नर के ऊपर है कि गवर्नर 3500 4000 वैकेंसी निकालता है, कि 2000 निकालता है, कि 2500 निकालता है, ये गवर्नर के ऊपर है। और तब आपको वैकेंसी आने में टाइम लग सकता है, हो सकता है 2020 में वैकेंसी ना आए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का पहला प्रेफरेंस है कि आरओ का प्रोसेस कंप्लीट कराना। अभी आरओ ही फंसा हुआ है बीच में, उसके बाद ही कोई वैकेंसी आपकी आएगी। और अगर वैकेंसी सैंक्शन हुई होगी पहले से, तो आपकी वैकेंसी 3 से 4 महीने में आ जाएगी, अक्टूबर के आसपास। और अगर सैंक्शन नहीं हुई होगी, तब वैकेंसी सैंक्शन होने के लिए जाएगी, और फिर उसमें टाइम लग सकता है। हो सकता है कि वैकेंसी 2020 में ना आए, 2021 की स्टार्टिंग में आए। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हाईकोर्ट एक साल केवल वही वैकेंसी निकालेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जिसकी बहुत ज़्यादा नीड होगी, अत्यंत आवश्यकता होगी जिसकी। हाईकोर्ट केवल वही वैकेंसी निकालेगा। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आपकी वैकेंसी सैंक्शन हो चुकी होगी, तो वैकेंसी आपकी 3 से 4 महीने, मतलब अक्टूबर तक आ जाएगी, अक्टूबर के आसपास। और अगर सैंक्शन नहीं हुई होगी, तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको वैकेंसी को आने में। क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी जो ये 3500 से लेकर 4000 वाली जो वैकेंसी थी, इसका सैंक्शन मिला है कि नहीं मिला गवर्नर से। कुछ लोगों से पता चला है कि 2200 वैकेंसी सैंक्शन किया है गवर्नर ने, लेकिन इस बात की मैं श्योरिटी नहीं ले सकता, क्योंकि ये न्यूज़ मुझे उन लोगों से नहीं मिली जो मुझे हमेशा न्यूज़ देते हैं। ये किसी से मिली है, अब पता नहीं ये फेक न्यूज़ है क्या न्यूज़ है, लेकिन पता यही चला है कि 2200 वैकेंसी सैंक्शन हुई है। तो अभी पता चल जाएगा, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो ये पता चला है कि 2200 वैकेंसी सैंक्शन हुई है, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि ये 2200 वैकेंसी आपकी सैंक्शन है कि नहीं सैंक्शन है। भगवान से आप मनाइए कि 2200 वैकेंसी ये सैंक्शन हुई हो। अगर ये वैकेंसी 2200 आपकी सैंक्शन हुई होगी, तो आपकी 3 से 4 महीने तक अक्टूबर के आसपास वैकेंसी आ जाएगी। जब तक कोई न्यूज़ कंफर्म नहीं होती है, मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन आप लोग के बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग बहुत परेशान चल रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि सेम टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाना सही नहीं रहता है, और जब तक कोई न्यूज़ कंफर्म ना हो, तब तक तो कभी भी नहीं। लेकिन आप लोग के बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप इतना समझिए कि आपको तैयारी नहीं छोड़नी, आपको तैयारी करते रहना है। लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, श्योर है। आप लोग लेखपाल की तैयारी करते रहिए। और मान लीजिए अगर ये वैकेंसी 3-4 महीने में आपकी आ जाती है ग्रुप सी ग्रुप डी की, तो आपकी तैयारी तो होती रहेगी ना। बस आपको सिंपल सा एक आध जो सब्जेक्ट अलग होता है उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यूपी स्पेशल दोनों में आता है। तो ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ 2018 और 2020 दोनों का। और मुझे उम्मीद है कि आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे, क्योंकि यही अभी पता चला है जितना है।
और इससे ज़्यादा आपको कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि यही ट्रुथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।